चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग इसी चैप्टर में। कैपिटल क्यू एवं कैपिटल क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कैपिटल क्यू एवं कैपिटल क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्मॉल क्यू आवेश को रखा जाता है यदि निकाय संतुलन में है तो स्मॉल क्यू का मान कैपिटल क्यू के पदों में ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पे स्मॉल क्यू को रखा गया है, बीच की दूरी चाहे तो आप a मान लीजिए या आप और सरलता के दृष्टिकोण से 2a मान लीजिए, है ना। माने कुछ भी रिजल्ट वही आएंगे। ये 2a तो ये इतना यहां से स्मॉल ए हो जाएगा और इतना यहां से स्मॉल ए हो जाएगा। बात है निकाय के संतुलन की, ना कि स्मॉल क्यू के संतुलन की। यानी इस पूरे सिस्टम में जिसका भी देखा जाए उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। चाहे इस प्लस क्यू पर देखो तो भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, चाहे इस स्मॉल क्यू पर देखो इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, चाहे इस कैपिटल क्यू पर देखो इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यानी स्मॉल क्यू के एक ऐसे मान की कल्पना करनी है जो मान अगर सेट कर दिया जाए तो उस सेटिंग के बाद उस स्मॉल क्यू की वैल्यू के बाद किसी भी चार्ज पर अगर फोर्स निकालोगे तो उस पर फोर्स 0 आएगा। तो इसे कहा जाता है निकाय संतुलन में है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसे बोला जाएगा सिस्टम बैलेंसिंग पोजीशन में है। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम पहले फोर्स निकालेंगे, फिर इनके और इनके बीच का फोर्स निकालेंगे और उनका जो वेक्टर सम होगा वो 0 कर देंगे। क्योंकि एक लाइन में है तो आपको वेक्टर समझ नहीं आता है, अगर यही एंगल में कोई होते तो आपको वेक्टर जरूर लगाना पड़ता। तो आप इसको वेक्टर में सॉल्व करिए। कैपिटल क्यू वाई स्मॉल क्यू आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, फिर कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में काम करने वाला बल बीच कार्यकारी बल F2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, चूंकि निकाय पर कार्यकारी चूंकि निकाय संतुलन में है, अतः f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर बराबर 0। 1/4πε0 क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बराबर 0। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ क्यू बचेगा और यहाँ बचेगा कैपिटल क्यू बाई 4 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो ये उधर जाके 0 बना देगा, और ये आएगा स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 4 बराबर 0, और स्मॉल क्यू विल बी माइनस क्यू बाई 4। इससे ये रिजल्ट निकला कि जो स्मॉल क्यू होगा वो कैपिटल क्यू का चौथाई होगा, दैट विल बी द फोर्थ पोर्शन ऑफ द कैपिटल क्यू, एंड जो कैपिटल क्यू का साइन होगा उस साइन का ठीक अपोजिट साइन होगा। अगर कैपिटल क्यू प्लस का है तो ये स्मॉल क्यू माइनस का होगा, और अगर ये कैपिटल क्यू माइनस का है तो स्मॉल क्यू प्लस का होगा, दैट विल बी जस्ट इन अपोजिट विद द प्लस या विद द कैपिटल क्यू चार्ज। कैपिटल क्यू चार्ज का जो नेचर होगा उसका उल्टा और चौथाई स्मॉल क्यू होगा। अगर कैपिटल क्यू निगेटिव है तो स्मॉल क्यू पॉजिटिव आएगा, अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू नेगेटिव आएगा। हम आगे चलेंगे। और है अगली बात आएगी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है ना। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल बन गया। बीच की दूरी मान लेते हैं 2l, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर हमको इस चैप्टर में बस यही महत्वपूर्ण, अगली क्लास में इस चैप्टर का बेहतरीन न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ये कैपिटल P पॉइंट है, कैपिटल Q से इस P की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक R है, इतनी L है, तो यहाँ से R माइनस L होगी, यहाँ से R माइनस L होगी, और यहाँ से R प्लस L होगी। इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे।
वैद्युत विभव अदिश राशि है, वेक्टर की कोई चकल्लस नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल करके ऐड कर दीजिए। दूसरी चीज, जब आप वैद्युत विभव कैलकुलेट कर रहे हो तो जिस आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे उस आवेश का वैसा ही सिंबल, वैसा ही जो उसका साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, चिन्ह सहित मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0, ये माइनस है, माइनस Q बटा R होता है, तो यहाँ R की जगह R प्लस है। ठीक, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 Q/R-L निकालेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। -1/4πε0 इंटू Q बटा R प्लस L प्लस 1/4πε0 Q/R-L और ये आएगा Q/4πε0 माइनस R-L, एलसीएम लेंगे, Q बटा 4πε0 कॉमन हो गया है, तो माइनस R-L प्लस R प्लस L बटा A प्लस B, A माइनस B, दैट विल बी R² माइनस L²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस R प्लस L सॉरी, और ये माइनस प्लस R, माइनस R प्लस L प्लस R प्लस L, तो R से R कैंसिल हो जाएगा और LL 2L बनाएगा, तो V बराबर आएगा Q बटा 4πε0 2L बाई R² माइनस L², 2QL P बनाएगा, तो 1/4πε0 P/R² माइनस L²। ठीक है, अब ये क्या है, ये R² माइनस L² को अगर हम देखें तो जो L² है ये R² की तुलना में बहुत कम है, R² इतना लंबा सा है, L इतना छोटा सा है, तो R² की अपेक्षा L² को छोड़ा जा सकता है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ बता देंगे क्योंकि R² बड़ा है L² से, इसलिए V बराबर 1/4πε0 P/R²। ये है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। अब हम आपको एक बात समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा उसको भी।
क्या बात है जब आपसे पूछा गया था पहली क्लास दूसरी क्लास मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r², है ना। फिर अगर हम यही पूछें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो ये होगा V बराबर 1/4πε0 Q/r। अब देखना द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति ले लेते हैं के कारण अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र अगर निकालें तो वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा बेटा 1/4πε0 P/r³, और वैद्युत विभव क्या आएगा 1/4πε0 P/r²। क्या समझ आया? समझ आया कि जो E का R के साथ में कनेक्शन है, E का जो R के साथ में कनेक्शन है या जो V का R के साथ में कनेक्शन है वो बिंदु आवेश में अलग होता है और द्विध्रुव में अलग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है। लेकिन द्विध्रुव के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो बीच की दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये अगर आपसे पूछे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव किस पर डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे 1/r पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे कोई कहे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किस पर डिपेंड करेगा, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r² पर डिपेंड करेगा। इस तरह से वैद्युत विभव का एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। चलो समझो थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई चार्ज है और इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां क्रिएट किया है, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो है इस पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है एक चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है। ठीक है, और चार्ज कैसा है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज है। इस Q0 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है। जाहिर सी बात है ये प्लस Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इधर ऐसे है, तो सिंपली एकदम स्पष्ट है यहाँ से कि इस Q0 को यहाँ से यहाँ तक चलाकर हम लाएंगे, हमको लाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, विल हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क। इस पर हमें बाहरी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रतिकर्षण के कारण जो है ये इधर नहीं आएगा, इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तो हम इसको लाएंगे। इसका मतलब है कि हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कार्य करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता है, बल्कि प्राप्त होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में माइनस चार्ज अगर होता तो अपने आप आता। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए, आपको याद रखने चाहिए। अब आपने अभी देखा कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो R के रेसिप्रोकल होता है, यानी हम जितना इस Q से नज़दीक होंगे उतना ही विभव ज़्यादा होगा, और जितना दूर होंगे उतना ही विभव कम होगा। यानी यहाँ का विभव कम होगा और यहाँ इसके हम पास हैं तो यहाँ का विभव ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ का विभव V है, तो यहाँ का विभव क्या होगा, V माइनस डेल्टा V होगा। मान लेते हैं डेल्टा V कम है तो V माइनस डेल्टा V होगा। और अब हम क्या करेंगे, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लगा देंगे। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा V बराबर W अपॉन, ऐसे न लिख करके यूँ लिख सकते हैं, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, हम B से A तक ला रहे हैं, तो हम कहेंगे VA माइनस VB बराबर W बटा Q0। अब BA का मान रख देंगे, V माइनस VB का मान रख देंगे, V माइनस डेल्टा V बराबर W अपॉन Q0। तो आ जाएगा डेल्टा V बराबर W अपॉन Q0। W बराबर हमको निकालना पड़ेगा, तो W बराबर हम जानते हैं क्या होता है, F डेल्टा X बटा Q0। तो F डेल्टा X बटा Q0 जो है, इस F के बारे में भी हम बात कर लें, तो यहाँ हम कहेंगे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर वेक्टर F बटा Q0। और इस समय अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहे हैं, इसलिए ये फोर्स नेगेटिव होगा। तो यहाँ से बता सकते हैं F बराबर Q0 वेक्टर E। ठीक है, फोर्स इधर लगाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हमको ये लिखना पड़ेगा, परिमाणात्मक रूप में बताएंगे F बराबर माइनस Q0 इंटू E, क्योंकि हम इसको फील्ड के अपोजिट ला रहे हैं। फील्ड उधर है, तुम इसको खींच के इधर ला रहे हो, तो फोर्स को निगेटिव रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, डेल्टा V बराबर माइनस का Q0 इंटू E डेल्टा X बटा Q0, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। इसी को आप ये भी लिख सकते हो माइनस dV अपॉन dx। माइनस मतलब ये जो dV अपॉन dx है, ये वैल्यू जितनी निगेटिव होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ेगा। अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद द रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, देन द E विल बी डिक्रीजिंग।
क्योंकि ये जितना इसका आंकिक मान प्लस में बढ़ेगा, dv/dx जितना बढ़ेगा उतना ही ई कम होता जाएगा। कब बढ़ेगा? जब हम इस dv/dx को अगर हम बढ़ाएंगे तो dv/dx तब बढ़ेगा जब ये पूरी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और dv/dx अगर बढ़ती चली जाएगी तो निगेटिव चिन्ह ये बता रहा है कि ई उसी रेशियो में माइनस होता चला जाएगा, ई बराबर माइनस dv/dx। तो इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध आ गया। आप चाहें तो इसी डेरिवेशन को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। इसको आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। पहले काम कर दें फोर्स का, W/F बराबर Q0E, माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आप उसको अपोजिट ला रहे हैं, ये जानते हैं आप। फिर W बराबर F डेल्टा x, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो आप, तो माइनस Q0E इंटू डेल्टा x। W/Q0 इसको नीचे ले आएंगे आप, माइनस E इंटू डेल्टा x, और ये विभवांतर है, इसको आप लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर माइनस E डेल्टा x। तो VA माइनस VB को हम लिख देंगे V माइनस V माइनस डेल्टा V बराबर माइनस E डेल्टा x। डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x। डेल्टा V बटा डेल्टा x बराबर माइनस E, और E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये भी वही बात है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है और यह डेरिवेशन भी आ सकता है। अब कल हम लोग इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न 1-2 आंकिक प्रश्न की बात करेंगे, फिर हम गॉसेस थ्योरम पढ़ना शुरू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। फिर वही पुरानी कहावत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।